1010 पोर्टल ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और ये पोर्टल आज से लेकर 10 नवंबर तक एक्टिवेटेड ही रहेगा ऐसे ही। और मैं ये भी बता दूँ आप सबको कि ये जो 1010 पोर्टल है ना, ये बहुत ही एक ख़ास पोर्टल है। हालांकि हर एक पोर्टल अपने अपने हिसाब से ख़ास होता है, क्योंकि वो अपने अपने अलग अलग इम्पोर्टेंस लेकर आता है, इम्पोर्टेंस के साथ एक्टिवेट होता है। वैसे ही ये 1010 पोर्टल भी अपनी एक यूनिक इम्पॉर्टेंट रोल के साथ ही एक्टिवेट हुआ है। ये जो 1010 पोर्टल है ना, इस पोर्टल को वो पोर्टल माना जाता है जिसके थ्रू हमारी ज़िंदगी के अनफिनिश्ड बिजनेसेस फिनिश होने लगता है, और इसीलिए इस पोर्टल को खास माना जाता है। अभी इसी पोर्टल के ऊपर आज हमारी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग का टॉपिक जो रहेगा वो और भी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आप सभी को स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ आज अगेन कल तो और भी ज़्यादा मेरा जो गला था वो ख़राब हुआ पड़ा था, काफ़ी ज़्यादा बैठ गया था, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं ला पाई थी। आज भी कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मैं बात कर पा रही हूँ। थोड़ा सा तो डिफरेंट शायद लगेगा, मेरी आवाज़ डिफरेंट लगेगी डेफिनेटली आप सबको, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है आप सबको या फिर अनप्लीजेंट सा लग रहा है मेरी आवाज़। सो डेफिनेटली आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी गला बैठ जाता है। तो एनीवे अभी बात करते हैं कि आज का टॉपिक। यस, तो डेफिनेटली आज हम 1010 पोर्टल के ऊपर ही रीडिंग करने जा रहे हैं। जो पोर्टल अनफिनिश्ड बिजनेस को फिनिश करने के लिए एक्टिवेट होता है, वो पोर्टल एक्टिवेट हुआ है भाई। तो देखते हैं ये पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस पोर्टल के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आ रही हैं, आपके बाहरी दुनिया में क्या बदलाव आ रही हैं। उसके बाद हम मदर डिवाइन से, आपके स्पिरिट टीम से, एनिमल स्पिरिट से, एंजल से गाइडेंस भी पुल आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रीडिंग हम शुरू करेंगे करंट एनर्जी के साथ, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप ये रीडिंग कैसे देख सकते हो। इंट्यूटिव भी देख सकते हो इमेजेस को चूज़ करके, या फिर अपना जो नाम है नेम इनिशियल के मुताबिक भी ये रीडिंग देख सकते हो आप लोग। तो अगर इंट्यूटिवली देखना है, यानी कि इमेजेस को चूज़ करके अगर आपको आज देखना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पाइल सिलेक्शन देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। उस ऑप्शन के साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ओके, अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके रीडिंग नहीं देखना है, देन आपका जो नाम इनिशियल मतलब नेम इनिशियल है, नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का पहला अक्षर आता है एस, है ना, सॉरी तो आपका जो भी नाम इनिशियल है, सरनेम का नहीं, सिर्फ नाम का लेना है, वो चूज़ करके भी आज आप देख सकते हो रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, नेम इनिशियल्स डिवाइडेड हैं ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा।
बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो ये जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज़, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज़। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to a beautiful reading. So, as already discussed in introduction part, जिन्होंने नहीं सुना है मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ। 10-10 पोर्टल एक्टिवेट हो गया है और इसी के ऊपर आज हमारी रीडिंग होने जा रही हैं, क्योंकि ये पोर्टल वो पोर्टल है जिसके थ्रू अनफिनिश्ड बिजनेस, हमारे ज़िंदगी के जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस हैं वो धीरे धीरे फिनिश होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ हाउ ये पोर्टल स्पेशल रहता है, इस पोर्टल को इसी वजह से स्पेशल माना जाता है। तो देखते हैं ये जो 10-10 पोर्टल एक्टिवेट हो गया है आज से लेकर 10th ऑफ अक्टूबर से लेकर ये एक्टिवेटेड रहेगा टिल 10th ऑफ नवंबर। इस पोर्टल दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है, ये पोर्टल एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first and सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ या फिर आप लोग भी समझ पाओ कि ये रीडिंग आपके लिए एट ऑल है या फिर नहीं। करंट स्टेट या फिर करंट एनर्जी प्लीज़ स्पिरिट्स दिखा दीजिए ऑफ माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। उनकी करंट स्टेट या फिर उनकी करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है। सॉरी। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। The Hierophant, Three of Wands, the Hanged Man, एनर्जी ना, करंट एनर्जी कुछ ऐसी हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है कि कुछ न्यू ट्राई करने का मन भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो ओल्ड ज़िंदगी आप जी रहे थे या फिर जो भी पुरानी चीज़ें थी, पर्सन थी, वो भी आपको पीछे खींच रहा है। तो इसी में ना आप एक कॉन्फ्लिक्ट सा देख रहे हो, खुद के ही दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सा हो रहा है। खुद ही इस एनर्जी की वजह से स्टक महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, खुद को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हो, या फिर आपको पता है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको कोई डिसीजन तो लेना चाहिए, आपको कोई एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन वही बात है कि आप फिक्स नहीं कर पा रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आप फिक्स कर नहीं पा रहे हो तो बीच में लटक गए हो। ये किसी भी एरिया रिलेटेड हो सकता है, किसी भी डोमेन रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड, करियर रिलेटेड, ठीक है, या फिर हेल्थ वाइज। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं कहती हूँ, हो सकता है कि एग्जाम्पल से मैं और भी अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। सपोज़ आप ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे थे, हेल्थ वाइज कोई इशू आप फेस कर रहे थे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए कोई ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे थे। ओके, अभी आपको ना कहीं से आपको सुनने को मिला है कोई न्यू ट्रीटमेंट आया है, या फिर कहीं से कोई एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिला है कि ऐसा न्यू ट्रीटमेंट आया है, ये न्यू ट्रीटमेंट आया है। तो अभी क्या है कि आपको वो न्यू ट्रीटमेंट आजमाने का मन भी कर रहा है कि वो न्यू ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि पुराना ट्रीटमेंट जो भी चल रहा था वो सेफ़ था, अब तक तो कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह हुआ नहीं है। हालांकि
प्रोसेस शायद बहुत स्लो है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे अभी तक दिखा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है। अभी वो न्यू ट्रीटमेंट ट्राई करने जाएंगे तो कुछ गलत हो गया तो, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गया तो इसी बीच में आप फंस गए हो। ना ही आप पुराने ट्रीटमेंट से कंप्लीटली खुश हो पा रहे हो, सेटिस्फाइड हो पा रहे हो, ठीक है। मन में आ रहा है कि नहीं, मुझे कुछ तो न्यू ट्राई करना चाहिए, रिकवरी को स्पीडी करने के लिए। एंड जो न्यू ट्रीटमेंट है वहाँ पर भी आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उसको भी, कि अगर उससे आपकी हेल्थ और भी बिगड़ जाए तो, ठीक है। तो ये बस एक एग्जाम्पल था, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट करे। अगर कर रहा है रेजोनेट तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये रेजोनेट नहीं कर रहा है, जो कि हर किसी के साथ डेफिनेटली नहीं करेगा, क्योंकि हेल्थ एक बहुत स्पेसिफिक डोमेन माना जाता है, ओके। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जो भी पाइल 1 में ये रीडिंग देख रहे हैं हर किसी की कोई ना कोई हेल्थ इशू है, नहीं। तो बस एसेंस को लेना है, ठीक है, और अपने ज़िंदगी के साथ इस एसेंस को अप्लाई कर लेनी है, क्योंकि एनर्जी, करंट एनर्जी कुछ ऐसी ही हैं, आप लोग देख लो, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी रिजोनेट करती हैं कि ओल्ड कोई टेक्निक, काम करने का टेक्निक, ओल्ड कोई कंपनी, ठीक है, कोई पर्टिकुलर करियर चॉइस आप अब तक चूज़ करते आ रहे थे कोई करियर पाथ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस हो रहा है कि कोई कुछ न्यू चूज़ करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि क्या न्यू चूज़ करने से वो सेफ़ रहेगा, वो अच्छा रहेगा, क्या उसमें मुझे तरक्की मिलेगी, या फिर वहाँ से फिर से ज़ीरो से शुरू करेंगे और फिर 4 साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी हम 4 साल वेस्ट कर चुके हैं। तो मुझे अगर शिफ्ट मैं तभी करूँगी या फिर करूँगा अगर मुझे जल्दी सक्सेस मिलता है वहाँ पर। अगर वहाँ पर ज़ीरो से शुरू करने के बाद अगर मुझे वहाँ पर भी 4 साल 5 साल स्ट्रगल करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा। तो यही व्हाट टू से, कन्फ्यूजन, या ठीक है। तो इसी कन्फ्यूजन की वजह से आप खुद को स्टक पा रहे हो, ओके। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बीच में लटक गए हो, आप ना ही कोई डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए, किसको ग्रैब करना चाहिए, ये समझ पा रहे हो। तो करेंटली अभी इस हालात में अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो व्हाट वुड बी द राइट थिंग एंड व्हाट वुड नॉट बी, ठीक है। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, ओके, ये पर्सनल कोई डिसीजन भी हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग न्यू दैट यू वांट टू ट्राई। कुछ तो है जो आपको लग रहा है कि मुझे शायद ये करना चाहिए, लेकिन वही है कि पुरानी लाइफस्टाइल, पुराना जो भी चल रहा है उसमें आप इतना कंफर्ट आपको मिल गया है, ठीक है, या फिर उसके साथ इतना सेफ आप फील कर चुके हो कि अभी आपको लग रहा है कि नहीं, वो न्यू चीज़ शायद अभी नहीं शुरू करनी चाहिए, अभी नहीं ज़िंदगी में लाना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो देखो, अगर ये एनर्जी रिजोनेट करती है देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलो अभी देखते हैं इस 10-10 पोर्टल के साथ आपकी एनर्जी में क्या असर आता है, आपकी एनर्जी बदलती है, अगर बदलती है तो कैसे बदलती है, ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन के साथ, वो देखते हैं। Moonlight, okay. Magic prayer, सॉलिट्यूड। आपकी एनर्जी में एक स्पिरिचुअल एसेंस मुझे दिख रहा है। मूनलाइट टॉक्स अबाउट फेमिनाइन एनर्जी, मूनलाइट टॉक्स अबाउट इंट्यूजन, मूनलाइट टॉक्स अबाउट इनर वॉइस, ठीक है। और यहाँ पर वो इलास्ट्रेशन भी हैं, जैसे कि यहाँ पर आउल का सिंबल है, आउल की इलास्ट्रेशन है, ठीक है, एंजल की एक इलास्ट्रेशन है। तो डेफिनेटली इट टॉक्स अबाउट इनर विजडम, इनर वॉइस, ठीक है।
अकेले में बैठना, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। टाइम स्पेंड भी क्या, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स देख कर, फ़ोन स्क्रॉल करके नहीं, ऐसा टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम। ठीक है, सपोज़ आपको बहुत अनईज़ी महसूस हो रही है एक दिन फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप खुद ही महसूस करोगे, खुद ही देखोगे कि आप ना एक जर्नल ले रहे हो और आप लिख रहे हो उसमें कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। या फिर तुरंत ही आप किसी रूम में जाकर दरवाज़ा बंद करके कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक लगाकर आप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर खुद से ये पूछ रहे हो, या फिर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, वाई एम आई फीलिंग लाइक दिस। अभी मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अभी मुझे क्या किस पाथ में जाने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली अभी मुझे किस एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, कहाँ पर मुझे खुद को फिक्स करना चाहिए, कहाँ पर मुझे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे काम करना चाहिए, ये बाहर नहीं ढूंढ रहे हो आप। हालांकि अभी आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आंसर जो भी है वो आप बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन 10-10 पोर्टल के साथ जो चेंज हो रही है आपकी एनर्जी में वो ये है कि अब आप आंसर खुद में ढूंढोगे। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, रिलीजियस रिचुअल्स के साथ, जैसे कि सपोज़ पूजा पाठ बोलो, ठीक है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना बोलो, मेडिटेशन बोलो, रेकी बोलो, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हो विद दिस 10-10 पोर्टल। ठीक है, जैसे कि पहले भी आप कनेक्टेड थे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, आप पहले भी कनेक्टेड थे, बट मे बी बीच में आप छूट गए थे इस प्रैक्टिस से। ठीक है, लाइफ का कोई और डोमेन देखने के लिए, या फिर लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बहुत बिजी हो गए थे, बहुत रेस्टलेस हो गए थे, भागना पड़ रहा था, दौड़ना पड़ रहा था, कुछ और टेंशन आ रही थी, जिस वजह से क्या है कि आप मेडिटेशन करना छोड़ दिया था आपने। ठीक है, ठीक है, प्रेयर सिंपली जो पूजा पाठ होता है ना, वो पहले आप करते थे, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता था तो आप बिल्कुल पूजा पाठ करना बंद कर दिया था आपने। फिर से इस एनर्जी के साथ आप जुड़ने वाले हो। आप बिजी होने के बावजूद भी एक टाइम अलग से निकालने वाले हो खुद के लिए, ताकि आप पूजा पाठ, आप ताकि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो पाओ। ओके, सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है, आपकी एनर्जी हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो रही हैं। विद दिस 10-10 पोर्टल यू आर चूजिंग, ये आपका कॉन्शियस डिसीजन रहेगा कि मैं अपनी एनर्जी को अब हायर सेल्फ के साथ अलाइन करूंगी या फिर करूंगा। पूजा पाठ के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, आपकी एनर्जी अपने आप पूजा पाठ के साथ कनेक्टेड हो रही है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ ऑल ऑफ अ सडन आप कनेक्टेड होने की कोशिश करोगे। ठीक है, आउटकम की तरफ ऑब्सेस्ड होकर नहीं, खुद के एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप खुद ब खुद अंदर से महसूस करोगे आज के बाद से कि मुझे फिर से वही रूटीन के साथ कनेक्ट होना है जो 5 महीने पहले मैं थी, या फिर 1 साल पहले मैं करती थी, उसी रूटीन के साथ मुझे कनेक्टेड होना है। सुबह उठकर मुझे योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, या फिर मुझे मेडिटेट करना है, जो मैं पहले करती थी वो फिर से मुझे करना है। एंड यू आर वेरी मच गेटिंग कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी को लेकर जानने की कोशिश करोगे, कुछ सीखने की कोशिश करोगे कि ये एनर्जी आपकी हो रही है विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। अभी हम देखेंगे कि आपके बाहरी दुनिया में, ये तो बात हो गई आपकी इनर सेल्फ की, ठीक है, आपकी बाहरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आपके साथ विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। फाइव ऑफ कप्स, हायरोफेंट, कुछ हैं पता है आपके लाइफ में कोई एक डोमेन, कोई एक एरिया जो अभी सही नहीं चल रही हैं।
जिसके वजह से मे बी आप जो भी कोई न्यू पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी रिलेशनशिप में आप हो, ओके, और वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही सही नहीं चल रही है, अभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत लड़ाई हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। और आप दिमाग में ऐसा आ रहा था, आपकी आपकी एनर्जी में ऐसी आ रही थी, या फिर नॉट एनर्जी में कहूँगी बट दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि मैं छोड़ ही देता हूँ या फिर छोड़ ही देती हूँ, मैं धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती हूँ, मैं मूव आउट कर जाऊँगी इस रिलेशनशिप से और किसी और को देख लूँगी, किसी और को और से शादी कर लूँगी, इट्स फाइन, मुझे ये पर्सन चाहिए नहीं, ठीक है। अभी विद दिस 10-10 पोर्टल क्या होने वाला है, ये जो आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव पर फोकस करके उस जर्नी को, उस पाथ को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, उसी एरिया में, उसी पाथ में आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जो कल तक आप जिसको छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है उसमें ना अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस था, जिस वजह से ये 10-10 पोर्टल आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। रैदर ये 10-10 पोर्टल आपको फेस करवाएगा वो चीज़, वो पर्टिकुलर डोमेन, वो पर्टिकुलर एरिया की इस जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी झगड़े चल रहे हैं, इससे भागो मत, इसको फेस करो और देखो कि इसमें कहाँ पर पॉजिटिविटी है, कहाँ पर अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या करने से अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये 10-10 पोर्टल आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन रख देने वाला है, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको ये देखने को मिलेगा कि ये इस पाथ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, बहुत डिले हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास आ रहा है, ऐसा मैं अभी कर सकती हूँ, ये पाथ अभी भी बाकी है, ये करना अभी भी बाकी है, ये करके देखते हैं, मे बी इस पाथ में कुछ बेहतर हो जाए, मे बी इस बात में कुछ सही हो जाए, कुछ काम कर जाए, मेरा जो काम है वो मे भी बन सकता है इस पर्टिकुलर टेक्निक से या फिर ये करने से, क्योंकि ये पहले मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत और भी कुछ ट्राई किया है लेकिन उससे काम नहीं बना। अभी ये 10-10 पोर्टल आपको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई न्यू नॉलेज, कोई न्यू स्किल, ठीक है, कुछ तो न्यू देने वाला है। और उस न्यू चीज़ के साथ ये देख रहे हो 4 कप्स जो हैं वो बिखर गए, ठीक है, लेकिन एक कप इस पर्सन को मिला है और इस पर्सन ने, ये पर्सन ये सोच रहा है कि चलो ये कप, न्यू कप मिला है ना, इस न्यू कप को एक्सेप्ट करके, ग्रैब करके इस पाथ को सही करने की कोशिश करते हैं, एक बार लास्ट ट्राई करते हैं। ओके, सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है या फिर ऑकरेंस है जो मुझे होता हुआ दिख रहा है कि कुछ तो हैं जो आप छोड़ने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चल रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे उस चीज़ को लेकर, चाहे करियर बोलो, चाहे ट्रीटमेंट बोलो, चाहे हेल्थ बोलो, चाहे फैमिली बोलो, चाहे करियर बोलो, फिनेंस बोलो, ठीक है, बहुत नेगेटिव हो रहे थे। अभी उस पाथ में ही कुछ पॉजिटिव दिखेगा आपको, ठीक है, आपकी एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ बदल रही है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा एंड कुछ पॉजिटिव दिखेगा आप में, मतलब उस पर्टिकुलर चीज़, उस पर्टिकुलर एरिया, डोमेन में। और उस पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ, उस पॉजिटिव टेक्निक के साथ आपके दिमाग में ये आएगा कि अच्छा ये करके देखते हैं, अभी ऐसे ही चीज़ों को छोड़ना, चीज़ों से भागना ये सही नहीं होगा। मैंने ये पाथ चूज़ किया है, मैंने इस पर्सन से प्यार किया था, इस पर्सन को मैंने प्यार दिया था, तो तुरंत ही ब्रेकअप करना सही नहीं होगा, लास्ट एक बार ये ट्राई करके देखते हैं। या फिर इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मैंने बहुत मेहनत किया है, ऑल ऑफ अ सडन छोड़ना इस एग्ज़ाम पाथ को, कुछ और चूज़ करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये एक टाइम तक मेरा पैशन था, कहीं ना कहीं अभी भी है। तो लेट्स सी, ये जो न्यू इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया है या फिर जो न्यू टेक्निक के बारे में मुझे पता चला है, ऐसे पढ़ाई करके देखते हैं, लास्ट ट्राई ऐसे पढ़ाई करके देखते हैं, अगर ये नहीं चला तो फिर जाकर हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ तो न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ तो न्यू नॉलेज, कुछ तो न्यू सीखने को आपको मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, जिससे आप ये जो भी, जिस भी पाथ, जिस भी जर्नी में ऑलरेडी आप हो, उस जर्नी को सुधारने की कोशिश करोगे और एक बार,
और एक बार उस जर्नी में जीतने की कोशिश करोगे, उस जर्नी में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करोगे। और भी देखते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सी और ये जो कोशिश आपकी हो रही है यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की, या फिर कोई सेम एग्जिस्टिंग पाथ में ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन डालने की, कोई न्यू तरीका अपनाने की, ठीक है, न्यू एनर्जी में आकर उस जर्नी को, उस पाथ को, उस डोमेन को हैंडल करने की, ये जो आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर विद द 10-10 पोर्टल, इससे क्या हो रहा है, जो बर्डन क्रिएटेड हो रही थी अब तक, आपको दिखेगा वो धीरे धीरे जैसे कि बर्डन कम हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, सपोज जो एग्जांपल मैं दे रही थी कि आप रिलेशनशिप में थे या फिर हो और बहुत झगड़े हो रहे थे और आप भी सॉरी नहीं बोल रहे थे, वो पर्सन भी सॉरी नहीं बोल रहा था, बहुत ईगो में दोनों ही आ रहे थे, या फिर गुस्से में आपको भी लग रहा था कि मैं छोड़ दूंगी या फिर मैं छोड़ दूंगा। तो ऑल ऑफ अ सडन 10-10 पोर्टल आपको कोई तो एक अवेकनिंग, कोई तो एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू चीज़ों के साथ, न्यू थिंकिंग प्रोसेस के साथ रखने वाला है, जहाँ पर आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार सॉरी बोल कर देखती हूँ। या फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस होने वाला है कि अच्छा यहाँ पर तो मैंने भी गलती किया था, ऐसा तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, किसी दोस्त के साथ आप शेयर कर रहे हो चीज़ और वो दोस्त कह रहा है कि नहीं, तूने तो यहाँ पर गलती किया है, ऐसा तुझे भी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे कोई बोलता तो मैं भी गुस्सा करती यहाँ पर, या फिर मैं भी गुस्सा करता यहाँ पर। ये सुनने के बाद आपको लगेगा, आपको ऑल ऑफ अ सडन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि हाँ यार, हो सकता है मेरी गलती थी यहाँ पर, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, तो चलो मैं सॉरी बोल कर देखती हूँ, या फिर देखता हूँ, मैं एक बार एफर्ट लेकर देखता हूँ चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये जो आप एफर्ट लगाओगे ना, इससे क्या होगा, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा जो कल तक लग रहा था कि ये पाथ, ये डोमेन, ये एरिया ठीक हो ही नहीं सकता, मिसअप हो गया है कम्प्लीटली, उसमें ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप ये जर्नी छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, चाहे ट्रीटमेंट बोलो, रिलेशनशिप बोलो, फैमिली बोलो, करियर बोलो, वही प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। क्यों रिजॉल्व हो रहा है? क्योंकि कुछ न्यू आपने अप्लाई किया, क्योंकि कुछ थिंकिंग प्रोसेस आपका चेंज हो गया, क्योंकि कुछ पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो गया, और इस चेंज्ड पर्सपेक्टिव के साथ जो एक्शन आप ले रहे हो उस एग्जिस्टिंग जर्नी, एग्जिस्टिंग पाथ में, उससे उसी एग्जिस्टिंग पाथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, बर्डन चल रही थी, उससे थोड़ा बहुत हल्का महसूस करोगे, चीज़ें ठीक होता हुआ दिखेगा आपको। ओके, अगर आपकी कंपनी में कुछ इश्यूज चल रही थी और आप बस सोच रहे थे कि मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है भाई, मुझे बस छोड़ के भागना है यहाँ से, कुछ और चूज़ करना है, ऑल ऑफ अ सडन आपको खुद ब खुद महसूस होने वाला है, किसी के थ्रू आपको महसूस करवाया जाएगा, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इट इज़ बिकमिंग अवेलेबल टू यू कि नहीं, मैं ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकती या फिर भाग सकता, मुझे स्टैंड लेना है, आई शुड गो एंड टॉक टू माई मैनेजर और HR और बॉस, जो भी चल रहा है, एटलीस्ट मुझे प्रूव करना है कि वॉट इज़ गोइंग विथ मी एंड मेरा क्या डिज़ायर है। जब आप ये करोगे, जब आप ये अच्छे से बोलोगे, कन्वे करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो आप देखोगे जो कल तक आपको नहीं मिल पा रहा था, बर्डन सा लग रहा था, वहीं से चीज़ें अब मिलना शुरू हो रहा है, पीस आना शुरू हो रहा है, कॉन्टेंटेड फील करना शुरू कर, जिसके सेटिस्फाइड हो रहे हो आप। अब सेटिस्फाइड कब होते हैं लोग? जब चीज़ें मिलती हैं, जब चीज़ें उनके हिसाब से होती हैं, थोड़ा बहुत, है ना, तो वो होना शुरू हो रहा है विद दिस 10-10 पोर्टल, क्योंकि ये आप कर रहे हो। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप जंप नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, यहाँ पर यहाँ तक जंप करने के लिए आपको इस एक्शन से गुजरना पड़ेगा, और ये एक्शन फोर्सफुली नहीं होने वाला है, मतलब आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है खुद को, ये नेचुरली होने वाला है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो नेचुरली आपके सामने रिवील होने वाला है, उसके मुताबिक आप एक्शन लोगे, और आपकी ज़िंदगी में अभी जो भी टेंशन या फिर बर्डन चल रहा है ना, वो ऑल ऑफ अ सडन दिखेगा आपको, घटता हुआ जा रहा है। 10 से 4 में आ जाना,
टेन ऑफ वॉन्ड्स एक बर्डन के बारे में बात करता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स पीस, हारमनी, हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, बैलेंस के बारे में बात करता है, राइट। तो 10 से 4 में आ जाना, बर्डन बहुत हल्का हो जाना, ठीक है। अगर बात ऐसी थी कि फिनेंशियल फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक एग्जांपल देकर, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आपको ये एग्जांपल नहीं सुनना है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सपोज फिनेंशियली आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, फिनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हो आप, ठीक है, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने ये 10-10 पोर्टल कोई न्यू अर्निंग सोर्स के बारे में अनलॉक करने वाला, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अनलॉक होने वाला है आपके सामने, न्यू अर्निंग सोर्स। अच्छा, ऐसे भी मैं अर्न कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं अर्न कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और जब उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप काम करोगे तो आपको दिखेगा धीरे धीरे इसी 10-10 पोर्टल में आपकी जो फिनेंशियल दिक्कत है या फिर फिनेंशियल जो टेंशन है, क्रंच है, वो रिलीज हो रहा है, ओके। एट ऑफ कप्स, Queen of Wheels, yes, you are coming out of instability. You are coming out of instability and you are moving into a stable energy, a stable base. ठीक है, जो भी अब तक आपके काम नहीं बन रहे थे, ठीक है, जहाँ पर भी बात करने जा रहे थे कुछ उल्टा ही हो रहा था, किसी को आप समझा नहीं पा रहे थे आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपकी जर्नी क्या है, कोई समझ नहीं पा रहे थे आपको, आपकी जर्नी को, ठीक है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था जो भी आप करने जा रहे थे, क्रिटिसिजम्स मिल रहे थे आपको बहुत ज़्यादा, ओके। सो अभी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको दिखेगा काम बन रहा है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी में आने वाले हो विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जस्ट बिकॉज ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी या फिर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आपको हो रही थी ना, इस जर्नी से, इस चीज़ से एक डिटैचमेंट आप महसूस कर रहे थे कि नहीं भाई, मुझे बस छोड़ना है, मुझे बस जाना है, आई डोंट केयर, मुझे अब अटैचमेंट नहीं है इस जर्नी से, इस चीज़ से अब अटैचमेंट नहीं है। मतलब जाने अनजाने में एक डिटैचमेंट में आ रहे थे आप, जाने अनजाने में एक जैसे कि सरेंडरिंग में आ रहे थे आप, ठीक है। तो अभी जस्ट बिकॉज ये एनर्जी में आपने टैप इन कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, कि अगर इफ़ इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी, देन भगवान मुझे दिखा दे, मैं उसी न्यू चीज़ की तरफ आगे बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी। सो अभी ये 10-10 पोर्टल क्या करने वाला है, इसी एग्जिस्टिंग पाथ में कोई स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, ये टर्म बिना यूज़ किए मैं ऐसे कह सकती हूँ, आपकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप दूर जा रहे हो, लाइफ में मीनिंग मिल रहा है आपको। जैसे कि अब तक ना आप थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे थे, लाइफ में मीनिंग नहीं मिल रही थी, मीनिंगलेस लग रही थी लाइफ, कि क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मीनिंग मिलेगा, पर्पस मिलेगा कि ओके समथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, ओके अब मैं कमा पा रही हूँ, अच्छा अब फिनेंसेस बेहतर हो रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट आने वाली है इस 10-10 पोर्टल के साथ, लाइफ को जीने की एक्साइटमेंट कि ओके ये हो रहा है, अच्छा ये कर रहे हैं, दैट्स अनदर गुड थिंग। चलो अभी देखते हैं एक एक करके आपके लिए क्या एडवाइस या फिर गाइडेंस हैं फ्रॉम योर एनिमल स्पिरिट। बी जॉयफुल एंड ट्रस्टिंग। इस दौरान 10-10 पोर्टल में बस विश्वास करो मैजिक पर, बस विश्वास करो अपने मूवमेंट पर। अगर कभी कभार मूवमेंट स्लो भी रहती है तो भी उस पर विश्वास करो, यू आर श्योरली रीचिंग दिस स्टेबिलिटी। 10-10 पोर्टल ओवर होने से पहले ये स्टेबिलिटी, ये सिक्योरिटी आप महसूस करोगे। जस्ट ट्रस्ट करो, अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करो, अपने मूवमेंट पर ट्रस्ट करो, जो भी इंफॉर्मेशन या फिर न्यू चीज़ अनलॉक हो रही है आपके सामने उस पर ट्रस्ट करो, जस्ट ट्रस्ट करो, ओके। एंड जितना हो सके खुश रहो, एवरी डे एवरी मोमेंट, हर एक हैपनिंग से खुश रहो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं
नेक्स्ट गाइडेंस क्या है? A call to transformation, metamorphosis, the in between. आपके ज़िंदगी में ये 1010 पोर्टल एक चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। ये चेंज जैसा आप सोच रहे थे वैसा भी हो सकता है, जैसा आप सोच रहे थे उससे बेहतर भी हो सकता है, मतलब उससे थोड़ा अलग हो सकता है। बट आपको बोला जा रहा है चेंज जो भी आ रहा है उसको ग्रैब करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, डेफिनेटली इस इंफॉर्मेशन को अगर सुन के आप कुछ करने जाओगे ना तो चेंज को ही चूज़ करना होगा वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रूटीन फॉलो कर रहे थे, ओके। कोई इंसान आकर कोई कहीं से आपको पता चल रहा है कि ऐसे रूटीन से काम नहीं बनेगा, रूटीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो जब आप उस न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब। क्योंकि आप अगर न्यू इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर कुछ करने जाओगे तो कुछ चेंज ही करना पड़ेगा ना आपको, रूटीन चेंज करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी तो चेंज ही हो रहा है ना। तो चेंज जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ चेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा, डू इट, डोंट रेजिस्ट इट, ठीक है। ओके, लास्ट गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिवनेस, पास्ट को फॉरगिव करो, दूसरों को फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो। और बार बार ये 1010 पोर्टल ना ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस के सामने आपको खड़ा करने वाला है जहाँ पर आपको लोगों को, खुद को, सिचुएशन को माफ़ करना पड़ेगा, पास्ट को माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना तब कि अरे यार बार बार ये पास्ट मेरे सामने क्यों आ रहा है, बार बार मुझे ये ऐसे सिचुएशन क्यों फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको माफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि आप माफ़ी एनर्जी के साथ ना उतना कंफर्टेबल अभी भी नहीं हुए हो, अभी भी कहीं ना कहीं माफ़ करने में ना आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तुरंत आप माफ़ नहीं कर पाते हो, या इन द सेंस क्या है कि तुरंत आप ग्रज को रिलीज़ नहीं कर पाते हो। आप अभी भी चीज़ों को ना पकड़ के बैठ जाते हो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, अभी ही कैसे माफ़ कर दूँ मैं, ठीक है। तो माफ़ी के साथ, फॉरगिवनेस एनर्जी के साथ आपको बार बार जुड़ना पड़ेगा। जब तक कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तब तक आपको जुड़ना पड़ेगा, ओके। सो ये आप समझ लो और समझ के ही इस पोर्टल को एक्सपीरियंस करने में आगे बढ़ो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करने से पहले मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो। आज हम 1010 पोर्टल एक्टिवेशन के ऊपर रीडिंग करने जा रहे हैं। ये वो स्पेशल पोर्टल है जिस पोर्टल को ऐसे माना जाता है कि इस पोर्टल के थ्रू अनफिनिश्ड बिजनेस जो भी रहते हैं वो फिनिश होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं ये जो 1010 पोर्टल एक्टिवेट हो गया है आज से, यानी कि 10th ऑफ अक्टूबर से लेकर ये एक्टिवेटेड रहेगा टिल 10th ऑफ नवंबर। इस पोर्टल में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, ये पोर्टल आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी, करंट स्टेट को चैनल करेंगे ताकि आपको पता चल जाए ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरा डिवाइन ग्रुप नंबर 2 जो भी करंट स्टेट है, करंट एनर्जी है, प्लीज़ वो दिखा दीजिए मुझे। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। Current state and current energy. Thank you. King of Pentacles. The World. Okay.
द डेविल, अच्छा मैं ना ऐसे रखती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स मैं दिखा नहीं सकती। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है। बहुत सिंपल सी सीधी सी एक एनर्जी है। करंटली आप काफ़ी ज़्यादा करियर, फिनेंसेस, सक्सेस पर फोकस्ड हो। मतलब देखो, सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती हैं। किसी के लिए मैरिज सक्सेस का नाम होता है, किसी के लिए एक हेल्थ इशू से बाहर निकल के हेल्थ इम्प्रूव्ड होना सक्सेस का नाम होता है, किसी के लिए कंसीव करना सक्सेस का नाम होता है। लेकिन करेंटली आप जिस सक्सेस के ऊपर फोकस्ड हो वो है मनी, लग्जरी, एक पोजीशन, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस में एक तरक्की, ब्रांड बनना, या फिर सोशल मीडिया में फेमस होना, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, सोशल मीडिया में फेमस होना। तो करंटली आपकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो मोस्टली करियर एंड फिनेंसेस के ऊपर ही फोकस्ड है, ठीक है। ज़्यादा आप इधर उधर कुछ सोच नहीं रहे हो। अगर रिलेशनशिप में भी हो ना, ठीक है, अगर रिलेशनशिप में हो एट ऑल कोई यहाँ पर, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हो, आप अपने वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है, बट रैदर आप अपने वाइफ, हस्बैंड या फिर आप अपने पार्टनर को भी यही कह रहे हो कि अभी समय ये है कि हम दोनों अभी करियर पर फोकस करें, हम दोनों रिच हो जाएं, हम दोनों सक्सेसफुल हो जाएं। उसके बाद फिर जब पैसे होंगे, जब घर होगा, जब गाड़ी होगी, तो फिर तो क्या ही बात है, हम अपनी ड्रीम लाइफ में लीड कर पाएंगे। तो अभी डेटिंग, मुलाकात, गिफ्ट्स, इस पर ज़्यादा फोकस ना करके हम दोनों ही चलो करियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पैसे कमाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कौन से अर्निंग सोर्सेज हो सकते हैं, कौन से कितने अर्निंग सोर्सेज हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, कौन से अर्निंग सोर्सेज हमारे लिए हो सकते हैं, और उन अर्निंग सोर्सेज से हम कैसे कमा सकते हैं। लेट्स सी दैट, ओके। तो अभी आप खुद भी करियर एंड फिनेंसेस एंड सक्सेस, लग्जरी पर फोकस्ड हो, ठीक है। एंड अगर रिलेशनशिप में हो तो अभी आप भी उस पर्सन को भी वही चीज़ पर फोकस करने के लिए बोल रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्स कर रहे हो, बट इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो कि फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर करियर, यू विल बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू अचीव इट, मैं हूँ ना हेल्प करने के लिए, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे आप में दिख रही हैं, ओके। अगर सिंगल हो तो करेंटली आपकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि पहले अभी मुझे रिलेशनशिप वगैरह में जाना नहीं है, हाँ मुझे प्यार, शादी सब कुछ करनी है, बच्चे वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। अभी करेंटली टाइम है करियर को सेट करने की, अभी करेंटली वक्त है पैसे कमाने का। तो पहले वो देखते हैं, पहले वो एक बार अगर वो सेट हो गया तो प्यार, शादी वो तो होकर ही रहेगी, ठीक है। ये अगर बात ऐसी है कि वही है कि आप करेंटली अभी गवर्नमेंट जॉब या फिर करियर सेटलमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर अरेंज मैरिज की भी बात है ना, तो भी आपने घर वालों को बता दिया है कि पहले मैं, अभी नहीं, पहले मैं ये जॉब हासिल कर लूँ, पहले मैं ये बन जाऊँ, उसके बाद आप लोगों को जिससे शादी करवानी है करवा देना, उसके बाद शादी की बात होगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोग देखो, आपके साथ अगर रेजोनेट करती हैं ये करंट एनर्जी तो ही आगे तक देखो। अगर एनर्जी रेजोनेट नहीं करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये 10-10 पोर्टल मेरे ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, या फिर
अगर बदलाव एट ऑल लेकर आ रहा है तो लेट्स सी मेरे क्लिप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव कैसी एनर्जी मेंटेन करने वाले हैं विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। talisman, details and details, commitment, heal the ouch, ये जो एनर्जी करेंटली आपकी फोकस्ड है ना करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, इसी पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर आप और भी गौर करने वाले हो, और भी पढ़ाई करने वाले हो, और भी रिसर्च करने वाले हो, ठीक है, कि आप अपने करियर में और कैसे आगे बढ़ सकते हो और क्या क्या रूट्स एंड पैथ्स हैं जिससे आप कमा सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक मनी मैग्नेट बन रहे हो आप, या फिर मनी मैग्नेट बनने की प्रिपरेशन में हो। 10-10 पोर्टल में आप मेहनत भी लगाओगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, आइडियाज़ को जन्म देने के लिए आप मेहनत भी करोगे, एंड एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि यू आर इन दैट मैजिक, यू नो, आप खुद मैजिशियन बन रहे हो, ठीक है। आप खुद एक वो टैलिस्मैन बन रहे हो जो अपने आप में ही आइडिया की मशीन है। आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ को, ऐसे ऐसे पाथ को आप जन्म दे रहे हो इस 10-10 पोर्टल में जो कोई और ऐसे ही सोच भी नहीं सकता। मतलब आइडिया को बेचने जाओगे तो मतलब क्या ही बात होगी फिर, ओके। लोगों को अगर अपनी आइडियाज़ आप बेचने जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज़ को आप जन्म दे रहे हो इस टाइम पीरियड में। आप खुद जैसे कि पैसे कमाने की एक मिरेकल बन रहे हो, मतलब मिरेकल आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैजिक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपकी एनर्जी में ही वो बात आ रही है। आप सपोज अगर आप कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो ना, आप अपने पार्टनर को जाकर बोलोगे कि चलो हम दोनों ऐसे करते हैं, तो आपके पार्टनर भी कहेंगे कि अरे ये सब आइडिया तुम्हें आता कैसे है, कितना ब्यूटीफुल आइडिया है, कितना अबांडेंट आइडिया है, ओके। सो मतलब आप देख रहे हो ये जो इलास्ट्रेशन है ना, कि आगे ये जो पाथ है, इस पाथ को कैसे तय करना है, ये कहीं बाहर से आपको नहीं मिल रहा है, ये आप खुद रिसर्च करके निकाल रहे हो, ये आपकी अंदर से आ रही हैं ये इंफॉर्मेशन, ये आइडिया। आप अपने आप में ही मैजिक बन रहे हो। मतलब एक करियर में सक्सेस पाने के लिए, फिनेंसेस में अबांडेंस पाने के लिए जिस मैजिक की ज़रूरत होती है ना, जिस मिरेकल की ज़रूरत होती है, जिस नसीब के बारे में लोग बात करते हैं, वो नसीब खुद आप बन रहे हो, ठीक है। वो यहाँ पर 30 नंबर का कार्ड है, यानी कि 4 का कार्ड है। वो डिसिप्लिन में आप खुद आ रहे हो, 4 यानी कि राहु है ना, वो बैलेंस आप खुद मेंटेन करो, वो डिसिप्लिन आप खुद मेंटेन कर रहे हो। इतना काम करना है, इतना रेस्ट लेना है, फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है, रात के 3 बजे सोने नहीं जाना है। तो आप अपने एनर्जी में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहे हो कॉन्शियस डिसीजन के साथ, कुछ ऐसे डिटेल्स पर फोकस करो, ठीक है। और भी पढ़ाई करना, और भी रिसर्च करना, और भी अर्निंग सोर्सेज के बारे में सोचना, अपने आइडियाज़ को और भी डिटेलिंग करना, क्लियरिटी मिलना आपको, और उसके ऊपर कमिटेड रहना। एक करियर में सक्सेस हासिल करने के लिए, फिनेंशियली अबांडेंट होने के लिए एक इंसान को जो बनना पड़ता है पहले, आपकी एनर्जी वो बन रही है नहीं कहूँगी, कॉन्शियस डिसीजन के साथ आप बना रहे हो। आप अपनी एनर्जी को उस
पर्टिकुलर हाई वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सो वो मैजिक, वो मिराकल जिससे लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो मिराकल आप खुद बन रहे हो अपने कॉन्शियस डिसीजन से। ओके, सो इसी एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, बट इन अ मोर कमिटेड वे, इन अ मोर डिसिप्लिन्ड वे, इन अ मोर डिटेल्ड वे आई मीन। ओके, आप इस एनर्जी को डिटेलिंग कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में मैं देखूंगी, और बट मुझे लग रहा है इस टाइम पीरियड में आप कोई ना कोई न्यू अर्निंग सोर्स या फिर एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स के साथ कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि आपकी ऑरा में वो बात है। चलिए अभी देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2, डिवाइन कलेक्टिव। आपके आउटर वर्ल्ड में क्या होने वाला है विद दिस 10-10 पोर्टल एक्टिवेशन। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये तो आपकी एनर्जी के बारे में हमने बात कर लिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज आपकी फिनेंसेस में एक बदलाव आ रही हैं। मैंने बताया ही है, पहले कार्ड्स निकालने से पहले मैंने बता दिया था कि आपकी ऑरा में वो बात है। आप इधर तो न्यू कोई अर्निंग सोर्स के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, या फिर आप ऐसे डिटेलिंग करके आपका काम करने का तरीका, पढ़ाई करने की तरीका, ठीक है, कुछ ना कुछ आप ऐसे चेंज कर रहे हो, ठीक है, जिससे आप फिनेंसेस के साथ, पोजीशन के साथ, जॉब के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। फिनेंसेस, पोजीशन रिलेटेड जो भी आपकी विश है ना, वो इसी 10-10 पोर्टल में फुलफिल होने वाली है। आप अगर सोशल मीडिया में हो, कोई ऐसे डिटेलिंग करके कुछ ऐसा आप शुरू करोगे, कुछ ऐसा आप कंटेंट डालना शुरू करोगे जिससे बिल्कुल सब कुछ बदलने वाला है। फास्ट मूवमेंट, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, एग्जैक्टली हाउ यू हैव बीन विशिंग फॉर। यहाँ तक कि ऑलरेडी अगर आप अर्न करो, आपकी अर्निंग इंक्रीज हो रही है विद दिस 10-10 पोर्टल। डेफिनेटली आपकी अर्निंग, बिजनेस में ग्रोथ, ठीक है। अगर अभी तक आपने अर्न करना शुरू नहीं किया है, 10-10 पोर्टल से ही शुरू हो रहा है अर्न करना। अगर गवर्नमेंट जॉब पर फोकस्ड हो, 10-10 पोर्टल में अगर रिजल्ट आने वाला है, इस 10-10 पोर्टल में डेफिनेटली, मतलब 10 नवंबर के बीच में अगर कोई रिजल्ट आपका आने वाला है, ये रिजल्ट आपके विश के मुताबिक होने वाला है। योर डेस्टिनी, द टेबल, द व्हील ऑफ योर डेस्टिनी इज टर्निंग इनटू अ पॉजिटिव साइड। इससे ये बनने जा रहे हो जहाँ पर आपकी विशेस फुलफिल हो रहे हैं। स्पेशली फिनेंसेस के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, फिनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को देखना शुरू करोगे विद दिस 10-10 पोर्टल। और जिस वजह से, मतलब फिनेंसेस जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास आ रहे हैं, फिनेंशियल अबांडेंस के साथ आप कनेक्टेड होने जा रहे हो, उन्हीं फिनेंसेस के थ्रू आप बहुत सारे विश भी फुलफिल करोगे इस टाइम पीरियड में। जैसे कुछ खरीदना बोलो, किसी को गिफ्ट करना बोलो, बहुत टाइम तक आपको लग रहा था कि मुझे मेरे वाइफ को, मेरे हस्बैंड को ये गिफ्ट करना है, मम्मी को ये गिफ्ट करना है, पापा को ये गिफ्ट करना है, वो आप कर पाओगे। खुद के लिए कुछ खरीदने का बहुत टाइम से मन था लेकिन हो नहीं पा रहा था, अब कर पाओगे, क्योंकि फिनेंशियल एरिया में एक अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। और भी देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, आप अपने करियर में, आप अपने ओवरऑल ज़िंदगी में, करियर नहीं कहूँगी सिर्फ, ओवरऑल ज़िंदगी में आप जिस स्टेज में अब तक थे, अब तक वहाँ पर रहने का वक्त था, इसीलिए थे। तो आप कितना भी भाग दौड़ कर रहे थे, कितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कितना भी आप सही दरवाजे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जिस दरवाजे के पीछे क्या मैं कहूँ, वीज़ा है, जिस दरवाजे के पीछे जॉब है, जिस दरवाजे के पीछे पोजीशन है, जिस दरवाजे के पीछे नेम एंड फेम है, फॉलोअर्स हैं, व्यूज़ अकाउंट ज़्यादा हैं, वो दरवाज़ा आपको अब तक नहीं मिल पा रही थी। क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि टाइम नहीं हो रहा था।
ठीक है, एग्जैक्टली क्या करने से, एग्जैक्टली कैसे करने से, एग्जैक्टली कहाँ पर क्या करने से आपको वो दरवाज़ा या फिर वो चीज़ मिल सकती है, वो आपको बताया नहीं जा रहा था। क्यों नहीं बताया जा रहा था? क्योंकि वो करोगे तो मिल जाएगा, और मिलने का वक्त अभी तक नहीं आया था। इस 10-10 पोर्टल के साथ वो मिलने का वक्त आ रहा है। ये जो वक्त है ना, ये शुरू हो रहा है कि अब आपको मिलने वाला है, जिस वजह से बहुत सारी सीक्रेट्स ना आपको पता चलने वाला है। ठीक है, और आपको ना ऐसा लगेगा कि अरे ये तो मेरे सामने ही था, पहले ही क्यों नहीं मैंने ट्राई किया, ऐसे पहले क्यों नहीं मैंने पढ़ाई किया। आप ना देखोगे आपके काम करने के तरीका बोलो या फिर पढ़ाई करने का तरीका बोलो, इन तरीके में ना आप एक क्वालिटी इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, जो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है विद हाई प्रीस्टेस, जो बिहाइंड द सीन आपके लिए प्रिपेयर हो रही थी, मतलब यूनिवर्स जो बिहाइंड द सीन आपके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, जिस जो सोर्स या फिर जो रिसोर्स मिलने पर आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, वो एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रही थी, अब तक नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी अब तक? क्योंकि समय नहीं हुआ था। अब समय आ रहा है, अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो डेस्टाइन्ड टाइम है, ये आ रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जो भी रिसोर्स बिहाइंड द सीन प्रिपेयर होके पड़ा था, वो अब आपको सामने सर्फेस लेवल पर देखने को मिलेगा, आता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, वो नेसेसरी हेल्प, वो नेसेसरी वो इम्पॉर्टेंट मेंटोर टीचर, जिसके टीचिंग से, जिसके मेंटोरशिप से आप आगे बढ़ सकते हो, एग्जैक्टली वही मेंटोरशिप आपको मिलने वाला है। एग्जैक्टली वही गाइडेंस, वही एडवाइस आपको मिलने वाली है, जिस गाइडेंस, जिस एडवाइस से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सपोज आपकी शादी ही नहीं हो पा रही थी फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जैक्टली वही अलायंस अभी आपको मिलने वाला है, जिस अलायंस से अब आप शादी करने वाले हो, अब आपकी शादी होने वाली है। ऑल्सो ये 10-10 पोर्टल आपको डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री के लोग, डिफरेंट स्टेट के लोगों के साथ कनेक्ट करने वाला है, और भी बेहतर तरीके से। मतलब अगर ऑलरेडी सोशल मीडिया में आप हो, डेफिनेटली अभी भी आप बहुत सारे और भी लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, लेकिन जितने परसेंटेज के लोग आपके काम को, आपके कॉन्टेंट को, आपके ऑनलाइन बिजनेस को देख रहे, समझ रहे, उससे अब कई ज़्यादा लोग देखेंगे और समझेंगे, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप उनसे कनेक्टेड हो रहे हो। मतलब आपका जो रीच है ना, वो और भी ज़्यादा ऑडियंस, ज़्यादा स्टेट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट, कंट्रीज़ के जो ऑडियंस है, उनके साथ कनेक्टेड होने जा रहा है आपका काम, आप खुद। किसी किसी के लिए ऐसे भी एनर्जी है कि कोई रिजल्ट आउट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया, और उस रिजल्ट की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा डिफरेंट किसी स्टेट में। कोई सिलेक्शन कॉल आपको मिलेगा, जिससे आप डिफरेंट किसी कंट्री में जाने के लिए प्रिपेयर करोगे खुद को। तो फिजिकल एक शिफ्ट भी मुझे दिख रहा है, और ये फिजिकल शिफ्ट ऐसे ही, मतलब मन आया तो आपने कर लिया, नहीं, ये बहुत पहले से ही आप करने के बारे में सोच रहे थे ये शिफ्ट, लेकिन मे बी कुछ न्यूज़ या फिर कोई सिलेक्शन कॉल या फिर कोई वर्क परमिट, कोई वीज़ा के लिए अटक गए थे आप। ठीक है, अब वो रिसोर्स मिल रहा है आपको, जिस रिसोर्स के थ्रू अब आप जा पाओगे। फिजिकल ये जो चेंज है, ये आपका हो पाएगा। ठीक है, शिफ्ट, फिजिकल शिफ्ट, फिजिकल प्लेस, जो चेंज ऑफ प्लेस होता है, वो हो पाएगा अभी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ व्हील्स, करियर को लेकर, फिनेंसेस को लेकर कंफ्यूजन इसी 10-10 पोर्टल में ख़त्म होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। करियर को लेकर टेंशन, फिनेंसेस को लेकर टेंशन, क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, और कौन से अर्निंग सोर्सेज को मैं अपना सकता हूं, कैसे अर्न कर सकता हूं, अर्निंग को कैसे बढ़ा सकता हूं, ये जो भी कन्फ्यूजन आप झेल रहे थे, इस कन्फ्यूजन से आप फाइनली बाहर आने वाले हो। ठीक है, यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ पोजीशन, पावर, मनी इनफ्लो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अभी आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं। आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं
एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। मिलजुल कर काम करो, ठीक है। आपको जो पाथ मिल रहा है, अगर कोई आपसे हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं कि ओ माय गॉड तुम्हें ये पोजीशन मिल गया, तुम्हें ये गवर्नमेंट जॉब मिल गया, क्या तुम मुझे भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो कि तुमने ये पोजीशन कैसे हासिल किया, हेल्प करो, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नहीं नहीं मैं बता दूंगी तो ये भी, इसको भी जॉब मिल जाएगा, तो अच्छी बात है, सभी सक्सेसफुल हो जाओ, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ऑल्सो इस टाइम पीरियड दौरान आपके सामने जो भी लोग हेल्प का हाथ बढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट सोचो, तुरंत अगर आपको एक्सेप्ट नहीं भी करना है, एटलीस्ट सोचो, नकारो मत, ठीक है। जितना कोऑपरेशन, जितना मिलजुल के काम करोगे, जितना लोगों को इंक्लूड करके काम करोगे, उतना ही ज़्यादा तरक्की देखोगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके लिए जो फिनेंसेस, जो फिनेंशियल इनफ्लो, जो अबांडेंस, स्टेबिलिटी आपके करियर में इस 10-10 पोर्टल में रखा हुआ है ना, उसको हासिल करने के लिए बहुत यूनिक आइडियाज़, बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। मे बी आप जितना क्रिएटिविटी डाल रहे हो और सामने वाला पर्सन भी थोड़ा बहुत उनकी क्रिएटिविटी डालेगा, तो दोनों के क्रिएटिविटीज़ मिलकर, दोनों की इमेजिनेशंस मिलकर कुछ बड़ा हो सकता है। सो डू नॉट बी इन दिस एनर्जी कि मुझे सब पता है, तुम मेरे पार्टनर हो सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप अपने पार्टनर के साथ कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, लेकिन वो जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तो आप रखने नहीं दे रहे हो कि नहीं तुम्हें पता नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये ऐसा नहीं होगा। नॉट डू दैट। लोगों के इनपुट को सुनना है, नहीं सुनना है, लोगों के इनपुट के मुताबिक चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, वो बाद में आता है। लोग इनपुट दे रहे हैं, एटलीस्ट सुनो, एटलीस्ट उसके ऊपर सोचो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है 10-10 पोर्टल के साथ। एंड नॉट ओनली अबाउट करियर एंड फिनेंसेस, अबाउट हेल्थ। मे बी आपको आपकी मम्मी आकर कह रही है कि तुम ना थोड़ा सा और पानी पियो, मुझे ऐसा लगता है, नहीं तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, मत करो। आपके लिए जो गाइडेंस, जो एडवाइस दूसरे साइड से आ रहे हैं, समझो कि मे बी ये गाइडेंस डायरेक्टली डिवाइन से, दैविक गाइडेंस है, वो डिवाइन से आ रही हैं वो, ठीक है। इनको सोर्स बनाकर, सब सोर्स बनाकर डिवाइन जो सोर्स है वो ये गाइडेंस भेज रहे हैं। ऐसे सोचकर आपको दूसरों के ओपिनियंस एंड गाइडेंस को सुनना है इस दौरान, ठीक है। ऑल्सो और एक बात है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। अगर कोई सपोज आपको क्रिटिसाइज कर रहा है आपके काम के लिए कि पहले ना तुम ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते थे, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था, अब तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च करने का स्टाइल बदल गया है, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। डू नॉट गो एंड से लाइक कि हाँ ये मेरा स्टाइल है, एक्सेप्ट करना है करो। नो, डू नॉट डू दैट, ओके। एटलीस्ट सोचो, चेंज करना है नहीं करना है वो अलग बात है, वो तो बाद की बात है। एटलीस्ट सोचो कि अच्छा मैं तो ऑडियंस के लिए हूँ, मैं तो कस्टमर के लिए हूँ, मेरा बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मेरा बिजनेस कस्टमर्स के लिए। तो अगर कस्टमर को ये पसंद आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा शायद ब्लेंड करना चाहिए, न्यू एंड ओल्ड अप्रोच को ब्लेंड करके मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको सोच के काम करना पड़ेगा। चलिए और भी देखते हैं आपके स्पिरिट टीम से क्या गाइडेंस हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं। ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, क्लिनजिंग, रिलीजिंग रिसेंटमेंट्स, मेकिंग अमेंड्स। पास्ट में क्या फेलियर मिला है, पास्ट में कैसे फेलियर मिला है, पास्ट में ये हुआ नहीं है, पास्ट में वो हुआ नहीं है, पास्ट में आपके दोस्त ने ऐसा किया था, पास्ट में आपके फैमिली मेम्बर ने ऐसा किया था। जितनी बार ये बातें करोगे उतनी बार आप पास्ट को बुलावा दोगे, पास्ट की एनर्जी को बुलावा दोगे, ठीक है। इससे बेहतर है कि देखो तुरंत ही आप हील नहीं हो पाओगे, ये पॉसिबल भी नहीं है, ओके। एक टाइम लगता है हर एक चीज़ से हील होने का, एक समय लगता है हर एक चीज़ से हील होने का। ग्रज, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर कि ग्रज को निकाल के फेंक दो, ग्रज को निकाल के फेंकने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, ओके। बट इतना मैं कहूँगी, जितना बात कम करोगे उसको लेकर, ठीक है, मतलब अगेन
यहाँ पर कुछ लोग अगेन बोल सकते हैं कि बात नहीं करेंगे तो मेंटल हेल्थ कैसे ठीक होगी। मैं क्या बोल रही हूँ वो पहले समझना है। बात नहीं करोगे का क्या मतलब है? जब आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात कर रहे हो, थोड़ा सा अवेयरनेस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे ही आने वाला है, लेकिन ये अवेयरनेस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जब आप बात करो कि मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा दौर था जहाँ पर मुझे फेलियर के बाद फेलियर मिल रही थी, ये वो, ठीक है। तो वहाँ पर आपको अवेयर होना है कि कितनी बार आप नेगेटिव बोल रहे हो उस इंसिडेंट को लेकर, ठीक है। और अगर नेगेटिव बोल रहे हो, ठीक है, रूम में आओ, डायरी लो और लिखो कि मैंने आज ये बोलते वक्त इतनी बार मुझे नेगेटिव पर्सपेक्टिव मिला। लिखो और वहाँ से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो। उस इंसिडेंट को फिर से सोचो अकेले में बैठकर, फिर से सोचो और सोचकर निकालो कि उस इंसिडेंट जो भी हुआ था मेरे साथ, उससे मुझे क्या सीखने को मिला है, उससे अच्छा क्या हुआ है। वो इंसिडेंट तो अच्छा नहीं था, वो इंसिडेंट तो गलत ही हुआ था, बुरा हुआ था मेरे साथ, लेकिन उससे अच्छा क्या मिला है मुझे, ठीक है। ये सुनो, ये समझो, खुद को समझाओ। टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। इससे क्लिनजिंग होना शुरू होगा। इससे आप अवेयर रहो ना रहो, ये प्रैक्टिस जब आप करोगे कंटिन्यूसली ना, एक टाइम के बाद देखोगे जो भी ग्रज आपके अंदर रहा है, जो भी रिसेंटमेंट आपके अंदर रहा है, वो सब कुछ ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है, उसका असर बहुत कम हो गया है। अब जब कोई पास्ट के बारे में बात भी करता है ना, आपको वो डरने लगता है, आपको वो एंजाइटी फील नहीं होती है, आपको पैनिक फील नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ही खुद करना पड़ेगा। अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो वो अलग बात है, यू कैन गो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे पास अभी फिनेंशियली उतना स्टेबिलिटी नहीं है कि मैं कोई महंगी थेरेपी ले सकूं, देन डू वन थिंग, आप खुद की थेरेपिस्ट बन सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने बताया, जर्नल लो और सोचो, कोई भी ग्रज के बारे में लिखो और उससे क्या सीखने को मिला है, क्या उससे आपको समझने को मिला है, अच्छा क्या हुआ है, एटलीस्ट एक भी पॉइंट। सपोज किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, एक दोस्त हैं जिन्होंने धोखा दिया है, वो लिखा आपने, और नेक्स्ट कॉलम में आप लिख रहे हो कि क्या अच्छा हुआ है। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा हुआ है कि उसका जो असली चेहरा है वो आपको दिख गया, ठीक है। और उसी वक्त आपके साथ उसका फ्रेंडशिप जो है वो टूट गया। तो उस नेगेटिव पर्सन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना नहीं पड़ा, उससे पहले ही छुटकारा मिल गया, ताकि आप अपने लाइफ पर फोकस कर पाओ। ये अच्छा हुआ है, बस इतना ही अच्छा हुआ है, तो एक ही पॉइंट आप लिख लो। लेकिन जब भी वो इंसिडेंट जब भी आपको याद आएगा ना, उस मोमेंट में अगर वो डायरी आपके पास नहीं भी रहा ना, घर आओ और वो डायरी ओपन करो, वो पढ़ो, वो जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ जो भी है वो पढ़ो, बस दैट्स ऑल। उसके बाद जब भी याद आएगा ना, वो पैराग्राफ अपने मन में रट लो, ऐसा हुआ था, उससे एटलीस्ट ये तो अच्छा हुआ था, उससे एटलीस्ट ये तो अच्छा होता है। जब बार बार नेगेटिविटी, मतलब वो नेगेटिव इंसिडेंट याद आ रही है और आप इधर से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट डाल रहे हो, जब आप ऐसे करोगे ना, अपने आप ही आप देखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बदल रही हैं। वर्ड हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले इन प्रोग्रामिंग, इन शेपिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए एक बच्चे को जब बचपन से ही एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, वो उस बच्चे की ग्रोथ अलग होती हैं, और एक बच्चे को जब बचपन से ही क्रिटिसिज्म्स मिलती हैं, उस बच्चे की ग्रोथ अलग होती हैं। सिर्फ बातों से बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ रीशेप्ड हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकती हैं। ओके, सो ये ट्राई करो। फाइन। अच्छा, लास्टली आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। लुक फॉर अ साइन। ये इस 1010 पोर्टल में एंजल्स आपको तरह तरह के साइंस देंगे, स्पेशली आपके करियर एंड फिनेंसेस को लेकर, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए वो आइडिया बनकर आपके सामने आएंगे, प्लानिंग बनकर आपके सामने आएंगे। लोगों के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो एंजल्स के साइंस होंगे, तो बी अवेयर, लोगों के ओपिनियंस, एडवाइस को सुनो,
करना है नहीं करना है वो बात की बात है, सुनो, ठीक है। आइडियाज़ पर अवेयर रहो, अपने आइडियाज़ कौन से आइडियाज़ जन्म ले रही हैं उनके ऊपर डिटेलिंग करो, ठीक है, बिकॉज देयर विल बी द साइंस ऑफ योर एंजल्स। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।